एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आते। एक दिन एक बूढ़ी महिला बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे इकलौते बेटे की कल मृत्यु हो गई। मेरा जीवन अब अंधकार से भर गया है। इस दुख से मैं कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने महिला को ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का बीज लेकर आओ जहां किसी ने कभी मृत्यु का सामना ना किया हो। महिला उम्मीद से भरी आंखों के साथ अपने बेटे की मृत्यु का दुख भूलते हुए गांव के हर घर की चौखट पर जाने लगी। उसने हर जगह एक ही सवाल पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से उसे एक ही जवाब मिला, हमने भी अपने किसी परिजन को खोया है। महिला पूरे गांव में घूमी पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। निराश होकर वह फिर से बुद्ध के पास वापस आ गई। महिला ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं ऐसा कोई भी घर नहीं ढूंढ पाई जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने करुणा भरी आंखों से उस महिला की तरफ देखा और बोले, यही तो जीवन की सच्चाई है। संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने इसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने आगे कहा, हमारे दुख का असली कारण हमारा मोह और प्रेम है। हमें अपने परिजनों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है। सत्य को स्वीकार करो और इस जीवन में आगे बढ़ो। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर महिला समझ गई कि संसार के नियमों को स्वीकार करने से ही उसे अपने दुख से मुक्ति मिल सकती है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसने अपने बेटे की मृत्यु को जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। हमें अपने दुखों और कष्टों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मोह, प्रेम और लगाव को छोड़कर सत्य को स्वीकार करने से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं।